गुजरांवाला के आतिफ रुबानी मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन बिजनेस का ख्याल आया तो उन्होंने अपने घर को खाली करवाया और वॉल क्लॉक्स बनाना शुरू कर दी। आतिफ आज ये घड़ियां एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं अमेरिका जब गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा आप क्या काम करते हो, तो मैंने कहा जी हमारा क्लॉक का बिजनेस है। इत्तेफाक से वहाँ पे मेरी ही वॉच एक लगी हुई थी, इतना इंस्पायर हुआ, उसने दूसरा क्वेश्चन ही किया, 5 साल का वीज़ा भी दे दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रुबानी इंडस्ट्रीज़ गुजरांवाला में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे एंटरप्रेन्योर आतिफ रुबानी साहब से, जिनको एक आइडिया इतनी ज़ोर से आया हुआ था कि उन्होंने अपने घर को खाली करवा के फैक्ट्री में बदल दिया और यहाँ पर बनाते हैं ये क्लॉक, वॉल क्लॉक, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी और आज आपको प्रोसेस भी दिखाएंगे कि एक वॉल क्लॉक यानी ये घड़ी किन किन प्रोसेस से गुजर के इस शेप में आती है। और याद रहे, ये मेड इन पाकिस्तान है। आए मुलाकात करवाते हैं उनसे आगे। जब मैंने स्टडी की तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैंने वाला साहब को कहा कि आपके दोस्त इंग्लैंड में हैं तो उन्हें कहें कि एक वीज़ा भेजें और मैं बाहर चला जाऊं, वहाँ पे जाके ना मैं काम करूं को। तो उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो बेटा, हम वो ख़ानदान है जो यहाँ पे लोगों को रोज़गार देने वाले हैं, तो आपने बाहर जा क्या करना है, आप यहाँ पे काम करो। तो फिर जैसे आपने कहा बड़ा ज़ोर का आइडिया आया हुआ था, तो मैंने स्टार्टअप लिया। ये मेरा स्टार्टअप था, तो इसमें हमने काम का आगाज़ किया एडवर्टीज़मेंट के, कीचेन्स और वॉल क्लॉक्स बनाने का। तो जो आपने देखा है कि आज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, वॉल क्लॉक बना रहे हैं, और यही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह वॉल क्लॉक में एक लीडिंग रोल भी प्ले कर रहे हैं अपने गुजरांवाला और पाकिस्तान के अंदर। और हम इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, हमने नए से नए डिज़ाइंस बनाते हैं और लोग हमारी वो कॉपी कर रहे होते हैं। तो हमारा जो क्लॉक है वो पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हम दे रहे हैं, उनके ब्रांड्स का बना कर दे रहे हैं, और डेली की बुनियाद पर हम तकरीबन 1000 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो क्लॉक्स जो से हैं वो हर घर की जीनत बने हुए हैं। बड़ी खुशी होती है, फ़ख्र से कहते हैं जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के ऑफिस, तो अपनी प्रोडक्ट देखते हैं। इवन कि मैं अमेरिका जब गया तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा आप क्या काम करते हो, तो मैंने कहा जी हमारा क्लॉक का बिज़नेस है। तो कहते हैं ये वॉच तो आजकल कोई देखता नहीं है। इत्तेफाक से वहाँ पे मेरी ही वॉच एक लगी हुई थी और मैंने कहा ये देखें, ये सर मेरा क्लॉक बना हुआ है, ये मेरी कैटलॉग है। तो इसमें ये देखें रिको लगा हुआ, ऊपर भी वो रिको है। उस वक्त मैं मार्केट के क्लॉक करता था, तो वो इतना इंस्पायर हुआ, उसने दूसरा क्वेश्चन ही किया, 5 साल का वीज़ा भी दे दिया। जैसे आपने कहा कि ये आपका स्टार्टअप था, वालिद साहब क्या काम करते थे? फिर जब आपने उनको कहा जी ये घर खाली करें, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें यूके से रोका, तुमने मुझे घर से निकाल दिया। ये क्या हुआ था? नहीं, असल में ये हुआ था कि वाला साहब पहले पंखों का काम करते थे। जब मैंने स्टडी कंप्लीट कर रहा था तो उस दौरान उनको हार्ट की एक प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से उन्होंने अपनी फैक्ट्री क्लोज़ कर दी, बंद कर दी। तो काम जहाँ पे कर रहे थे वो घर के नीचे ही हमारा काम होता था, तो वो जब बंद किया तो मैंने फिर उनको फरमाइश कर दी कि मैं बाहर जाऊँगा, तो उन्होंने मुझे फिर आगे से ये बात कर दी। तो जब वो ये बात की तो मैंने फिर दोबारा से अपना स्टार्टअप ले लिया इस क्लॉक के अंदर और किचन के अंदर। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे काम के साथ साथ जगह की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने फिर अपना घर जो है ना वो पुराने घर से शिफ्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराना घर था उससे 10 गुना बड़ा हमारा नया घर है जहाँ पे हम रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नई से नई चीज़ बनाने का अज़म किया हुआ था, नई से नई प्रोडक्ट। अभी आपने जो देखा है प्रोडक्शन हमारी जो हो रही है, जैसे हम काम कर रहे हैं, और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल ये कहते हैं कि हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वॉल क्लॉक की इंडस्ट्री में। इसमें हम क्लॉक की जो मूवमेंट है वो सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, बाकी जितना भी प्रोसेस है वो हम इन हाउस कर रहे हैं। क्लॉक का जो डिज़ाइन होता है वो हम पहले खुद डिज़ाइन करते हैं। मेरे दोनों छोटे भाई मोल्ड डिज़ाइनर हैं, वो खुद डिज़ाइन करते हैं। मोल्ड डिज़ाइन करने के बाद फिर उसकी प्रोडक्शन में आती है। प्रोडक्शन में आने के बाद बल्कि जो दूसरी क्लॉक इंडस्ट्रीज़ वाले हैं उनको भी हम सर्विसेज देते हैं, मोल्ड बना कर देते हैं, उनके पार्ट्स भी दे रहे होते हैं। और ये सिर्फ हम क्लॉक ही नहीं फिनिश कर रहे होते, इसके साथ हम पार्ट्स भी दे रहे होते हैं।
और नई से नई मूवमेंट के अंदर भी हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशंस लाई हैं, स्वीप मूवमेंट्स लेकर आए हैं, स्टेप मूवमेंट्स लेकर आए हैं। इसमें 3-3 साल की लाइफ टाइम गारंटी वाली मूवमेंट्स भी लेकर आए हैं कि जो 3 साल की जो बैटरी है ना वो उसमें चलेगी। जो मार्केट में आप क्लॉक देखते हैं उनकी बैटरी 2 से 3 माह 4 माह तक चलती है, हमारा जो क्लॉक है उसकी जो बैटरी है वो 3 साल तक चलती है। और यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़, पाकिस्तान का कोई ब्रांड ले लें, कोई कंपनी ले लें, पेप्सी ले लें, कोक ले लें, ये जैसे ओसाका बैटरी है, जितनी बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, फैन इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ वाले हैं और बनस्पति वाले हैं, सब हमसे अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उनको अपने ब्रांड का क्लॉक बनाकर दे रहे हैं। और ये एक बड़ा अच्छा काम है। मैं ये नहीं कहता कि हम कर रहे हैं तो कोई और ना करे, मैं नौजवानों को कहूँगा ये बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें आए। अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हमसे सैंपल ले, प्राइस ले और अपनी मार्केटिंग करे और करके आए, हम उसको क्लॉक बनाकर देंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, क्लॉक भी देंगे। जनाब प्रोसेस क्या है इसका? मोल्डिंग मशीन से निकलता है, सिक्का डलता है, ये सारी चीज़ें, और एंड ये जब फाइनल हो के आती है पैकिंग के बाद, कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर, कितना टाइम लगता है एक क्लॉक को तैयार होने में? हमारी, मैंने जैसे बताया कि 1000 वॉल क्लॉक की प्रोडक्शन है पर डे की, तो उसमें सबसे पहले ये है कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं उनके अंदर प्लास्टिक का जो दाना हम उसको बोलते हैं, तो वो उसके अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे डालते हैं। वो मशीन प्रोसेस करती है हीट के ज़रिए और मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करके वो जो सांचा है, जो प्लास्टिक के पीसीज हैं, जैसे वो देखे हैं ये वाले, तो ये तैयार हो जाते हैं। और फिर जब ये तैयार हो जाते हैं, इसके बाद इनकी फिनिश के लिए हमारे पेंट शॉप में जाते हैं और इसकी जो पेंटिंग का सरफेस है वो फाइन होती है। और इसमें यही नहीं है कि ये कलर भी हो रहे हैं, इसके साथ वुडन टेक्सचर और दूसरे तीस जो सी है एज पर डिमांड जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, तो वो हम तैयार कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो सा प्रोसेस है वो ग्लास कटिंग का होता है। ग्लास कटिंग होती है, ग्लास कटिंग के बाद ये पेंट हो रहा है, पेंट के साथ हम दोबारा ये प्रिंटिंग होती है, जो डायल्स हैं वो प्रिंट होकर फिर पेस्टिंग करते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसके साथ क्लॉक मूवमेंट लगाते हैं, क्लॉक मूवमेंट के साथ फिर उसके नीडल्स लगाते हैं, फिर उसके ऊपर शीशा ग्लास रख के, रिंग रख के, फिर स्क्रू के साथ उसकी असम्बलिंग होती है। उसके बाद फिर उसकी फिनिश प्रोडक्ट को साफ करके उनको शॉपर में डालते हैं और पॉलीथीन के अंदर फिर बॉक्स में डालकर ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट पैक हो जाती है। जैसे ये अभी प्रोडक्ट है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है। और हमारे जो सी इंडस्ट्री के अंदर हमने जब ये स्टार्टअप लिया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ख़वातीन को भी काम करने की बड़ी ज़रूरत है, वो भी रोज़गार तलाश करती हैं। तो फिर मैंने कोशिश की कि ख़वातीन को लाया जाए। तो फिर हमारे जो सबसे इजी जो काम है असम्बलिंग का और पैकिंग का, तो उसमें मैंने ख़वातीन को एडजस्ट किया और हम उनको कहते हैं कि आएँ, आप काम करें, बैठें और इज़्ज़त के साथ एक छत के नीचे अपना काम करके तो वो अपना रोज़गार जो है वो कमा रही हैं अपने बाइज़्ज़त तरीके से। एब्सोल्युटली। तो वो ये एक मिशन है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई हमारे पास आता है हमें कोई काम के लिए, कि हम उसको आइडियाज़ देते हैं। यही नहीं है कि हम नौजवानों की मैं बड़ी सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक ऑफ़िस बनाया हुआ है, उसको इंक्यूबेटर कह सकते हैं, जो कि फ्री मैंने दिया हुआ है। कोई भी नौजवान अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, लैपटॉप नहीं है, ऑफ़िस नहीं है, मीटिंग करना चाहता है और मेरे एक ऑफ़िस है, वहाँ पे आकर वो बैठता है, वो अपना फ्रीलांसिंग के तौर पे वो कंप्यूटर इस्तेमाल करे, प्रिंटिंग इस्तेमाल करे, वो प्रिंटर इस्तेमाल करे, चाय पिए और अपनी मीटिंग करे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक पाकिस्तान किन किन मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो इसके अंदर मशीनरी होती है वो हमें बाहर से क्यों मंगवानी पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर ही क्यों नहीं बन रही? जब हमने वॉल क्लॉक स्टार्ट किया गुजरांवाला में, तो हमने एक ये भी मैसेज दिया कि गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर नहीं है, वो एक हुनरमंदों का शहर है। गली गली कूचे कूचे में आपको लोग जो से है वो रोज़गार ऐसे मिलेंगे जो लोग काम कर रहे होते हैं, हाथ से कर रहे हैं, मशीनों से कर रहे हैं। तो हमने जब वॉल क्लॉक का आगाज़ किया तो फिर हमने ये जो चाइना से इसकी इंपोर्ट थी, हमने उसको रोकने की कोशिश की। अभी वॉल क्लॉक की इंपोर्ट नहीं हो रही, सिर्फ वॉल क्लॉक की एक मशीन इंपोर्ट हो रही है। ये हमारा एक बड़ा हाथ है कि हमने इंपोर्ट को रोका हुआ है और अपनी लोकल प्रोडक्शन करके हम मार्केट में अभी दे रहे हैं। और यही नहीं है, पाकिस्तान से वॉल क्लॉक जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अभी आने वाले वक्तों में तो जो क्लॉक की मूवमेंट है ना, हमने उसके ऊपर भी अपनी वर्किंग कंप्लीट की हुई है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अंदर कोई पीसीबीज लगते हैं, जो मैग्नेट लगता है, या आईसीज वगैरह जो पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे। इसके लिए हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट के साथ कोई बैठना पड़ेगा, कोई ऐसी हमें कोई गवर्नमेंट
सपोर्ट करे तो हम वॉल क्लॉक की जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पे बनाएंगे और बड़ा ज़र मुबादला जो हमारा बाहर जा रहा है हम उसको भी रोकने में कामयाब हो जाएंगे। क्या बात है। पाकिस्तान कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है वॉल क्लॉक? हमारा जो वॉल क्लॉक है वो अफ़गानिस्तान में, ईरान में, यूएई की जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में, यहाँ पे अभी ये इसकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये हमारे पास मज़ीद डिमांड आए दिनों ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है इसमें। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको दूसरे अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ में भी लेकर जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम समझते हैं कि जो वॉल क्लॉक है वो हम घर घर नहीं पहुंचा देंगे, लोगों को टाइम की के ऊपर ले आएंगे अपना। मैंने ना बहुत से लोगों को देखा जो काम शुरू नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि पता नहीं ये काम चलना है कि नहीं चलना। तो मैं उन नौजवानों को कहूँगा कोई भी काम है ना, आप काम का आगाज़ कर दें। सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो क्रीज़ के अंदर या ग्राउंड के अंदर मौजूद है ना, तो आपके पास मौका मौजूद है कि आप सिंगल, डबल, चौका, छक्का लगा सकते हैं। अगर आप ग्राउंड में ही नहीं आएंगे तो फिर आप सिंगल भी नहीं ले सकते, डबल भी नहीं ले सकते, चौका भी नहीं लगा सकते, छक्का भी नहीं मार सकते। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपको कोई भी फील्ड में आना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। बाकी जो सा फल इसका ज़रूर मिलता है। एट द एंड अगेन आप सबको मोटिवेट करने के लिए कहूँगा कि ये हमारा पाकिस्तान है और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाएं और यूज़ भी करें ताकि मैक्सिमम हम दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर सकें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं मेड इन पाकिस्तान। और एट द एंड के मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।